राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि दीदी पीरियड्स में, राज्यस्वला में, मासिक धर्म में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। हमारे घर में हमारे सिवा बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है। फिर हम जब पीरियड्स में हो जाते हैं तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? दीदी प्लीज जरूर और जरूर बताइए। तो मैं आज आपको इसी बारे में, आज आप मासिक धर्म में अर्थात पीरियड्स में हैं तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। देखिए, वैसे तो हमारे शास्त्रों में 72 घंटे का निधान बताया है कि 72 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए। 72 घंटे के तत्पश्चात आपको अपना केस धोना चाहिए और उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। इफ इन केस आपके घर पे कोई भी नहीं है और आपके घर पे लड्डू गोपाल है, अगर आपके घर पे आपके हस्बैंड भी उनकी सेवा नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है और आपके घर पे लड्डू गोपाल है और आपको सेवा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो आपने लड्डू गोपाल से क्या रिश्ता जोड़ रखा है ये आपको जानने की आवश्यकता है। अर्थात अगर आप उसको बच्चा मानते हो, अगर आप उसको भाई मानते हो, अगर आप उसको दोस्त मानते हो, अगर आप उसको बेटा मानते हो, तो आप उनकी सेवा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हमें महामारी आती है, जब हमें पीरियड्स आते हैं, जब एक माँ को पीरियड्स आते हैं तब भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती ही है। जब एक बहन को पीरियड्स आते हैं तब भी वो अपने भाई के लिए खाना बनाती ही है। जब एक दोस्त को पीरियड्स आते हैं तब भी वो अपने दोस्तों के लिए कार्य करती ही है। अब निर्भर करता है कि आपने उनसे रिश्ता क्या बनाया। पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। पूरा अर्चना वंदना करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनकी आरती करने लग जाओ पीरियड्स में, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स में सिंपली आपने उनको उठाना है, नहलाना है, उनको भोग लगाना है, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है, प्रभु ये 3-4 दिन मेरी इतनी ही पूजा स्वीकार करना, अभी मैं अशुद्ध हूँ, इतनी आपको कर लेना है पीरियड्स में। केवल इतना, ये नहीं कि आप जोत बत्ती कर रहे हो, जोत जला रहे हो, फिर चंदन का तिलक उनको लगा रहे हो, फिर ओम जय जगदी आरती गा रहे हो, फिर तुलसी पे जल डालने जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी आपको तब करना है जब लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपके बच्चे का है, लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपके दोस्त का है, लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपके भाई का है, लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता आपका लाला बच्चा है। इफ इन केस अगर लड्डू गोपाल को आप भगवान मानते हो, आप भगवान मानते हो, तो आप पीरियड्स में उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। वो अब आप पे निर्भर करता है कि आपने लड्डू गोपाल को क्या मान रखा है। मैंने लड्डू गोपाल को अपना दोस्त माना हुआ है, तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते हैं और फिर मेरे पीरियड्स आए होते हैं और उनको सुलाना होता है तो मैं सुला देती हूँ। लेकिन ये बात का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि सारे देवी देवताओं से अलग मैं उनको सुलाऊं और जो भी मैं उनको स्नान वगैरह करा रही हूँ वो भी सारे देवी देवताओं से अलग कराऊं और किसी भी देवी देवता को मैं टच नहीं करती, उनको मंदिर से उठाकर ही अलग रख लेती हूँ और फिर उनको नहलाती हूँ और नहलाने के बाद उनको भोग लगा देती हूँ। बस केवल आप पीरियड्स में इतनी ही सेवा कर सकते हो। नथिंग टू समथिंग। किसको अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा 3 दिन तक, हमारे 3 दिन पीरियड्स चल रहे हैं, 5 दिन पीरियड्स चल रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा 3 दिन तक या 5 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहे। मेरे को पता है कि किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बच्चा 3 दिन तक ना सोए, ना उठे, ना खाए, ना कपड़े बदले। कम से कम आप पीरियड्स में इतना तो जरूर ही कर सकते हैं कि आप उनके वस्त्र बदल दीजिए, उनको स्नान करा दीजिए, उनके वस्त्र बदल दीजिए और उनको भोग लगा दीजिए। उसके तत्पश्चात आप पीरियड्स में कुछ भी नहीं, जैसे कि शंख से स्नान कराते हैं तो आपको शंख से स्नान नहीं कराना है, शंख का स्पर्श नहीं करना है, आपको सादा पानी कटोरी में लेना है, उससे स्नान कराना है। आपको तुलसी में कोई पानी नहीं डालना है, आपको किसी भी प्रकार की घंटी नहीं बजानी है, किसी भी प्रकार की आरती नहीं करनी है। केवल बहुत सिंपल तरीके से आपको कटोरी में पानी लेके उनको स्नान करा देना है, उनके वस्त्र बदल देने हैं और उनको भोग लगा देना है। यही कार्य आपको करना है। और उनको उठा के पीरियड्स के दौरान, अगर घर पे कोई भी सेवा करने वाला नहीं है तो पीरियड्स के दौरान उनको उठा के आपको अलग रखना है ताकि आप बार बार मंदिर के कांटेक्ट में ना आए। कि पीरियड्स में एक बार ये मैंने खुद स्वतः ही मैंने अनुभव किया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों की अखंड ज्योति मेरे एक नोन है, उन्होंने जला रखी थी। जब कोई पीरियड्स की महिलाएं उनके घर पे आ जाती थी नवरात्रों में और उनको पता नहीं होता था कि भैया कोई पीरियड्स की महिला आ रही, तो उनकी जो अखंड ज्योति होती थी ना वो काली पड़ जाती थी।
काली की, तो पता चल जाता था कि कोई अशुद्ध महिला आई हुई है। ऐसा मैंने स्वतः ने भी अनुभव किया है कि जब मैं अपने मायके में थी और मैं जब नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाती थी और कोई अशुद्ध महिला की छाव उस ज्योति पे पड़ जाती थी, अर्थात उसके पास से कोई अशुद्ध महिला बीत गई, जैसे कि रात को कीर्तन वगैरह होता था तो कीर्तन वगैरह में महिलाएं आती थी, उसकी उनकी छाव वहां पे पड़ जाती थी, तो वो ज्योति जो होती थी वो काली होना चालू हो जाता था। तो मतलब ये प्रतीत हो जाता है, पता चल जाता है। तो आपको मंदिर से लड्डू गोपाल उठाकर अलग रख लेने हैं, उसके बाद आपको उनकी इस प्रकार से सेवा करनी है। हाँ, मानसिक जाप आप पीरियड्स में जितना भी कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाला मंत्र या फिर महामंत्र हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का भी आप जाप कर सकते हो। मानसिक जाप आप जितना ज्यादा कर सकते हो वो कर सकते हो। अगर आप मंत्र जाप करते हो माला झोली से, तो पीरियड्स में आपको माला झोली स्पर्श नहीं करनी है। तो आपको ये डाउट भी मैंने आज आपका क्लियर कर दिया होगा कि पीरियड्स में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा महिलाएं कैसे करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल, देखिए नाम भी कितना अच्छा रखा है हमने, हरि बोल, यहाँ पे भगवान का नाम आ जाए, वो साक्षात किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती वहां पर। हरि बोल, राधे राधे।